सृष्टि अर्थात अस्तित्व में रमन कर रहा है। सारी सृष्टि जिसमें रमन करती है वो है श्री राम। अभिराम अर्थात आनंद देने वाले, जो सार्वभौम अस्तित्व को आनंद देने वाले हैं। सार्वभौम अस्तित्व जिससे आनंदित होगा है, ऐसे जो राम है बंदे, उनकी मैं वंदना करता हूँ। ये सब परमात्मा के विशेषण हैं। परमात्मा को जो जिस नाम से पुकारता है, परमात्मा उसी के भाव को स्वीकार करके उसके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु अंतःकरण में एक ही भाव होना चाहिए कि वो परमात्मा है, अर्थात वो विभू है, वो व्यापक है, वो एक व्यक्ति नहीं है। जब हम उनको एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो वो परमात्मा नहीं रहते। परमात्मा का अर्थ होता है जो आत्मा की भी आत्मा है, जो चेतना की भी चेतना है, जो शरीर के अंदर संपूर्ण अस्तित्व के अंदर चेतना काम कर रही है। उस चेतना को चेतन बनाने वाला होता है परम चेतन, वो है परमात्मा, और वो है सच्चित आनंद। उनकी जो अभिव्यक्ति है वो आनंद के रूप में होती है। जब हम किसी भी प्रकार से आनंद से भरे होते हैं, आनंद स्वरूप का है। दुख और सुख जैसे नदी के दो किनारे हैं। आनंद जो है इनसे परे की स्थिति है, सुख और दुख के मध्य की स्थिति है उदासीनता, उदासीन। आनंद जो है दोनों से परे है। ये सुख और दुख का अनुभव क्यों होता है? किसी भी इच्छा को लेके, चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, अच्छी हो बुरी हो, किसी भी प्रकार की जो इच्छा है वो हमारे मन को चंचल कर देती है, और चंचल मन में सद्गुण की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से चंचल पानी में, जिस पानी में तरंगे अंकुरित हो रही है, उसमें कोई भी छाया, कोई भी बिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है। इसी प्रकार से हमारे जो अंतःकरण में परमात्मा की छवि प्रकट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। उसके कारण हमको दुख का अनुभव होता है। और जब हमारा चित्त शांत होता है तो छवि जो है, वो जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, क्षणिक हो पाती है। तब तक फिर अनेक इच्छाएं
क्षण मात्र के लिए हमको परमात्मा की झलक मिलती है, जो परमात्मा का सच्चित आनंदमय स्वरूप है। सत अर्थात अविनाशी, जो तीन काल एक रस, सत बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है। वो परमात्मा जो है अपरिवर्तनशील है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो अनादि है, अर्थात जब से हमको बोध हुआ, जब से हमको समझ आई, जब से इस अस्तित्व में परमात्मा का बोध हुआ, तो जब तक परमात्मा के बोध की स्थिति रहेगी, हमने हो या हमसे पूर्व अन्य महापुरुषों में हो, भविष्य में अन्य महापुरुषों में हो, वो जो है एक रस है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो भूतकाल में, न वर्तमान में, न भविष्य में। परमात्मा जो है कालातीत है, काल से परे है, काल के अंदर उनको बांधा नहीं जा सकता है। काल की आत्मा भी वही है। ये जो समय है, काल है, ये जो परिवर्तन होता है, ये समय के द्वारा होता है, काल के द्वारा होता है। तो वो जो परमात्मा है, कालात्मा भी है, काल की आत्मा भी है और कालातीत भी है, काल से परे भी है। उनका जो अविनाशी तत्व है, हमारे अंदर जब वो आनंद के रूप में अभिव्यक्त होता है, अभिराम अर्थात आनंद स्वरूप, जो स्वरूप से ही आनंदमय है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा, संसार की दृष्टि में आप पंचमहाभूतों की रचना शरीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तविकता ये है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी जो देह है चिन्मय है, जड़ नहीं है, और कैसी है? आनंद है, चिदानंद, चित्त और आनंद, और वो सत्य तो एक ही, अर्थात अविनाशी है, वो उसका आदि अंत नहीं है। तो उसके लिए सभी अपने अपने ढंग से विशेष विशेषणों के द्वारा इस प्रकार से कहते हैं, नेत्रों को जो भी जहाँ भी जैसे भी आनंद मिलता है, वो आनंद उनका ही कृपा करना का प्रसाद है। वाचाभिरामम, ये जो हमारी वाणी है, इससे जो हमको आनंद मिल रहा है, अथवा साधुओं अस्तित्व को जो आनंद मिल रहा है, अथवा वाणी के द्वारा जो सबको साधुओं अस्तित्व को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वर्णाभिराम, संस्कृत में बदन शब्द का होता है मुख, उर्दू में बदन पूरे शरीर को कहते हैं। परमात्मा का जो मुखारबिंद है, वो भी आनंद देने वाला है, और जहाँ जहाँ बदन के द्वारा हमको आनंद की उपलब्धि होती है, वो सब उसी की देन है।
वो आनंद ही आनंद दिया है। परंतु हमारी जो नासमझी है, हमारी जो अल्पज्ञता है, उसके कारण उस आनंद से हम वंचित रह रहे हैं। उस आनंद को पाने के लिए अपने स्वरूप का बोध होना आवश्यक है। अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित रखना आवश्यक है। हम अपने स्वरूप से भटक जाते हैं। हम अपने आप को हाड़ मांस का पुतला मान लेते हैं। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। शरीर और शरीर के अंदर रहने वाला शरीर, जिसको जीवात्मा कहते हैं। हम शरीर नहीं है। असंख्य शरीर हम सब ने धारण किए हैं। असंख्य शरीर हम सब छोड़ते आए हैं, छोड़ते रहते हैं। वांछांसी जीर्णानि यथा विहाय। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से वस्त्र पुराना हो जाता है तो व्यक्ति उस पर प्यास कर देता है और नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। उसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है, भिन्न प्रकार के शरीर को धारण करता है, परंतु उसका बोध हम सबको नहीं रहता है। भगवान शंकर ने भुसुंडी जी के ऊपर कृपा की। उनको 2 आशीर्वाद विशेष दिए। पहले श्राप दिया, भगवान का स्वभाव है साफ कर्म नहीं कराई बसाओ। भगवान शंकर जो है गुरु अवज्ञा के कारण, गुरु अपमान के कारण, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण रुष्ट हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। जब गुरुदेव ने प्रार्थना की कि श्राप अनुग्रह करो कृपा, प्रभु अब श्राप तो हो गया है, ये तो छूटने वाला नहीं है, परंतु अब इसके ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। तो भगवान शंकर जो है शाप कर्म करे बसाओ, फिर उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। भगवान शंकर ने कृपा की और उनको आशीर्वाद दिया, कवनों जोड़ विषय दिया। किसी भी शरीर में तुम अनेक प्रकार के जो शरीर धारण करोगे, उसमें तुम्हारा ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान तुम्हारा सदा बना रहेगा। जीव जो है उसकी स्थिति क्या है? उपदेय विषय ज्ञान देवी पाए कुशन सुखम। हम सब की स्थिति क्या है? कुशन पाके ज्ञान ढक जाता है, छिप जाता है। सत्संग में वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब हम सत्स्वरूप परमात्मा के निकट होते हैं, हम सत्स्वरूप परमात्मा में स्थित होते हैं, हम सत्स्वरूप परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं, उस समय हमारा ज्ञान प्रकट होता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में मेघ जो है हमारे नेत्रों के ऊपर आ जाते हैं, सूर्य का दर्शन बंद हो जाता है, और जब मेघ
जब व्यक्ति अविद्या माया से ऊपर उठता है और विद्या माया के साम्राज्य में प्रवेश करता है, विद्या सविमुक्तये, दो प्रकार की विद्या है। ईशावास्य उपनिषद में आया है, जो अविद्या के उपासक है वो घोर अंधकार में डूब जाते हैं, और जो विद्या के उपासक हैं वो उनसे ज्यादा डूब जाते हैं। अर्थात अगर हम विद्या के साम्राज्य में प्रवेश कर गए और विद्या के साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद हमारे अंदर अहंकार आ गया, अहम आ गया कि मैं विद्या के साम्राज्य में हूँ, मैं विद्या का उपासक हूँ, मैंने विद्या की उपासना की है, मैं विद्या की उपासना कर रहा हूँ। इस प्रकार का जो अहंकार है, अहमिति भाव है, ये उसको घोर अंधकार में जो अविद्या के उपासक है उनसे ज्यादा डुबा देता है, ज्यादा डुबा देता है। अविद्या के उपासक जो है वो तो नासमझी के कारण डूब रहे हैं, और ये समझ का अतिरेक हो जाने के कारण डूब रहा है। तो इसीलिए जो परमात्मा के विशिष्ट भक्त हैं, जो परमात्मा के निज भक्त हैं, वो द्वंद्वातीत स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश की तरह निर्लिप्त रहते हैं। आकाश सब जगह परिपूर्ण है, परंतु किसी को स्पर्श नहीं करता। हम आकाश में ही बैठे हुए हैं, आकाश में ही झूला चल रहा है, परंतु आकाश हमको चिपक नहीं रहा, आकाश हमारा स्पर्श नहीं कर रहा। इसी प्रकार से द्वंद्वातीत स्थिति में द्वंद्व जो है स्पर्श न करें, द्वंद्व तो बने रहेंगे। संसार है तो इसमें सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति प्रजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, ये सब रहेगा। परंतु सबके होते हुए द्वंद्वातीतम, वो हमको स्पर्श नहीं करे। हम पापी को देख के परेशान न हो जाए, पुण्यात्मा को देख के प्रसन्न न हो जाए, हम अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहे। हमने पहले ही बताया, प्रसन्नता और अप्रसन्नता ये चित्त की चंचलता के कारण अप्रसन्नता है, और चित्त के शांत होने पे प्रसन्नता है। परंतु आनंद जो है वो जीव का स्वभाव है, वो स्वाभाविक है, ऊपर से आरोपित नहीं है, लादा हुआ नहीं है। तो कहा जा रहा है सदा विरामम, वो जो है सदा अर्थात अहिर्निश, अहिर्निश दिन रात हमेशा अपने आनंद में मग्न है, और जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है
ज्ञानी को जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम दास रथी हो, जिनके अंश से